हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सब्जेक्ट सोशल साइंस। और आज का हमारा प्रश्न है, निजी क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, यानी कि निजी क्षेत्रक से हम क्या समझते हैं। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। यानी कि निजी क्षेत्रक यानी कि जिसमें किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, स्वामित्व हो, जिम्मेदारी हो, एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिरला कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आदि प्रमुख कंपनियां। ये जो कंपनियां हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कंपनियां हैं, यानी कि व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है। ये क्षेत्रक निजी क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। उत्तर है, भारत के 200 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत यानी 2005 में लागू किया गया है, जिसे बाद में भारत के अधिकांश जिलों में लागू भी किया गया है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा से क्या आशय, शिक्षा से हम क्या समझते हैं। शिक्षा से आशय मानव व्यवहार की पहचान करने तथा वैज्ञानिक दृष्टि से मानव शक्ति को कुशल एवं प्रशिक्षित बनाने से है शिक्षा का आशय। यानी कि जो शिक्षा का मतलब है मानव के व्यवहार तथा उसकी पहचान, वैज्ञानिक दृष्टि से मानव की जो शक्ति है उसको प्रशिक्षित बनाए रखना ही शिक्षा है। चौथा प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता है या नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। प्रश्न 5वां है, प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां कहा जाता है। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालना, पशुपालना, खनन आदि। पशुपालन, खनन आदि ये हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सेवा क्षेत्र क्या है उसको परिभाषित कीजिए। परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रहण, बैंकिंग आदि या तृतीय क्षेत्र की गतिविधि सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये सेवा क्षेत्र की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये NCERT वेस्ट क्वेश्चन है, यानी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य है ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी वास्तव में जो उत्पादकता होती है वो जीरो होती है, शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा बड़े व्यवसायों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। व्याख्या कीजिए कि कैसे। ये भी NCERT वेस्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है हाँ, हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। क्षेत्रों पर आधारित एक अर्थव्यवस्था
का वर्गीकरण यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती है। कृषि, डेयरी और खनन से संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। कृषि और डेयरी जो होता है ये क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था इन संसाधनों से अपनी जीविका प्राप्त करती है, यानी प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो होती है इन संसाधनों से अपनी जीविका को चलाती है, निर्वहन करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक साधन है तथा साथ साथ यह सीमित भी है, इसलिए हमें अपने आप को निर्णय एवं औद्योगिक क्रियाओं में उत्तेजित करना चाहिए। इसी कारण द्वितीयक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक को सहायता प्रदान करने के लिए परिवहन, संचार, वित्त, बीमा आदि की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ता है। यह सभी सेवाएं तृतीयक क्षेत्र प्रदान करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है।